आज बता रहे हैं इच्छा होना। जैसे फील लाइक, ठीक है। फील लाइक इसका मतलब हुआ इच्छा होना। इच्छा होना। अब ये वाक्य में इसको कैसे प्रयोग करेंगे, खूब देखो, ध्यान से देखो। मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मुझे खाने की इच्छा हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। और फील लाइक भी एक वर्ब है, इसका मतलब हो गया इच्छा होना। तो करेंगे कैसे, पहले स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे फील लाइक, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब तो बहुत बार बताए हैं कि वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मुझे खाने की इच्छा हो रही है, इसके क्या करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मुझे का अंग्रेजी होगा आई। उसके बाद लिखेंगे फील लाइक। फील लाइक मुझे खाने की ईटिंग, ईटिंग हो गया। आई फील लाइक ईटिंग, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मुझे खेलने की इच्छा हो रही है। मुझे खेलने की इच्छा हो रही है। क्या करेंगे, आई फील लाइक प्लेइंग। प्लेइंग कोई भी काम करने की इच्छा होना, ये दर्शाता है कि कोई काम करने की इच्छा हो रही हो। उस वैसे वाक्य का अनुवाद सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फील लाइक लिखेंगे। उसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। वर्ब फोर का मतलब हुआ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद जो अदर वर्ड यानी जो ऑब्जेक्ट बचेगा वो लिखेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट वाला देखो यहाँ पर, मुझे मछली खाने की इच्छा हो रही है। मछली खाने की इच्छा हो रही है। मुझे मछली खाने की इच्छा हो रही है, तो आई फील लाइक ईटिंग फिश। ईटिंग फिश, या इसे 50 तरह का वाक्य बनेगा। मुझे सोने की इच्छा हो रही है, मुझे रोटी खाने की इच्छा हो रही है, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, मुझे घर जाने की इच्छा हो रही है। जब भी वाक्य में इच्छा शब्द रहेगा, ये इच्छा हो रही है, तो इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। यही है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फील लाइक का प्रयोग करेंगे, वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब इसको मिटा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फील लाइक लिखेंगे, वर्ब फोर लिखेंगे, और अदर वर्ड्स लिखेंगे। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो ऐसे ही वाक्य 10-20 वो अपने से बना कर देखो जो बनता है कि नहीं बनता है। मुझे खाने की, जब मुझे पढ़ने की इच्छा हो रही है, मुझे पढ़ने की इच्छा हो रही है, मुझे पढ़ने की इच्छा हो रही है। स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है, इसे स्ट्रक्चर पर बैठाओ। सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फील लाइक लिखेंगे, फील लाइक लिखेंगे, और जब पढ़ने की इच्छा हो रही है, आई फील लाइक रीडिंग। आई फील लाइक रीडिंग। अब देखो जी, इसे तो बोलेंगे सकारात्मक वाक्य, सटीक सेंटेंस बोलेंगे। ऐसे वाक्य में अगर निगेटिव वाक्य होगा तब क्या करेंगे, जैसे मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तुम्हें खेलने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसे वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे, तो उसका ये एसर्टिव सेंटेंस का हुआ स्ट्रक्चर। एसर्टिव यानी सकारात्मक वाक्य का ये स्ट्रक्चर हुआ। नंबर 2 में लिखते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसको अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर ऐसे ही वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा, उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जैसे मुझे खाने की इच्छा हो रही है, सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। अब नकारात्मक वाक्य, मुझे पढ़ने की इच्छा
नहीं हो रही है, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका कैसे करेंगे? तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे डू और डज का प्रयोग करते हैं वैसे इसमें नहीं का अंग्रेजी डू नॉट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे, ये निगेटिव का है, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ए सी बी जे सी टी और सब्जेक्ट और उसके बाद डू नॉट प्लस फील लाइक जोड़ वर्ब फोर और जोड़ अदर वर्ब। एक नंबर जैसे यहाँ नंबर लिख दे रहे हैं, एक नंबर हो गया सटीक सेंटेंस जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अगर सकारात्मक वाक्य बनाना पड़े, मुझे खेलने की इच्छा हो रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मुझे नहाने की इच्छा हो रही है, मुझे तैरने की इच्छा हो रही है, तो जहाँ सकारात्मक वाक्य मिलेगा वहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, फील लाइक लिखेंगे, वर्ब फोर लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। वर्ब फोर का मतलब हो गया वर्ब में आइए। अगर ऐसे ही वाक्य निगेटिव में चले आएगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे, फील लाइक लिखेंगे, वर्ब फोर लिखेंगे और अदर वर्ड्स लिखेंगे। जैसे मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो आई डू नॉट फील लाइक रीडिंग, आई डू नॉट फील लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही है, चाय पीने की नहीं इच्छा नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। आई डू नॉट फील लाइक हैविंग टी, HAVING हैविंग टी, हैविंग टी। अब दो तरह का वाक्य समझ गए, एक सकारात्मक वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में सटीक सेंटेंस बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अगर सकारात्मक वाक्य रहेगा और उसी वाक्य जिस वाक्य में ये दिखा रहे कि इच्छा हो रही है तो फील लाइक का ही प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फील लाइक लिखेंगे, वर्ब फोर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ऐसे ही वाक्य निगेटिव हो, जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा वो निगेटिव होगा, ऐसे वाक्य का निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सब्जेक्ट लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे, फील लाइक लिखेंगे, वर्ब फोर लिखेंगे और अदर वर्ड्स लिखेंगे। अब यहाँ डू नॉट का जो प्रयोग है तो देखो सब्जेक्ट के मुताबिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जरूरी वर्ब डू और डज होता है, तो आई है इसलिए यहाँ डू नॉट किए हैं। अगर सब्जेक्ट बदलेगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसे खेलने की इच्छा नहीं हो रही है तो ही डज नॉट फील लाइक, पहले ऐसे लिखेंगे। इतना ध्यान रखना कि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है इसलिए डू नॉट किए हैं। अगर सब्जेक्ट आई बी यू दे और बहुवचन इसके अलावा कोई सब्जेक्ट होगा तो उसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे और फील लाइक उसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट फील लाइक हैविंग टी, मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे नहाने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे मछली खाने की इच्छा नहीं हो रही है। अतः वाक्य को पहले समझ लो कितना बोला जाएगा, कितना लिखा जाएगा। अपनी मन से 10-20 वाक्य बनाकर देखना है सटीव और निगेटिव जो बनता है या नहीं बनता है। ये सटीव का 1 नंबर का हो गया, निगेटिव का 2 नंबर का हो गया। ऐसे ही 10-20 वाक्य कर बना करके देखो। अब नंबर 2 ट्रांसलेशन, नंबर 2, 1 नंबर तो देख लिया। अब नंबर 2 देखो यहाँ पर ये लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, LEARN, लर्न का मतलब होता है सीखना। अब वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मैं गाड़ी चलाना सीख रहा, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। वह चाय बनाना सीख रही है। सीता खाना बनाना सीख रही है। मोहन
साइकिल चलाना सीख रहा है। अब इसका क्या करेंगे? तो सबसे 4 गो वाक्य लिख दिया। 4 वाक्य के बाद स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे B1। B1 का मतलब तो बहुत बार बताए, फिर बता दे रहे हैं। B1 का मतलब होता है आई एम इज आर। और आई एम इज आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो ये बताए हुए आई एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, और आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे B1 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ब फोर, भरपूर। उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद फिर वह गाड़ी चलाना सीख रहा है। उसके बाद लिखेंगे वर्ब 1 और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ब। अब यहाँ पर देखो इस वाक्य में 2 वर्ब है। इस वाक्य में 2 वर्ब है, एक है चलाना और एक है सीखना। ये 2 वर्ब है, सीख रहा है, सीखना एक वर्ब है और बनाना भी एक वर्ब है, 2 वर्ब है। तो एक वर्ब टेंस पर बनेगा और जिस वर्ब में ना लगा हुआ है उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। वर्ब से पहले टू लगा हुआ रूप इन्फिनिटिव कहलाता है। बहुत बार बताया है कि 2 वर्ब है, तो जिस वर्ब में ना लगा हुआ है, चलाना सीख रहा है, जिस वर्ब में ना लगा हुआ है उस वर्ब से पहले इन्फिनिटिव, यानी वर्ब से पहले टू का प्रयोग इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव लगाएंगे। अब सब्जेक्ट पर देखो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर पर बैठा, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट में आ गया। मैं आई के साथ B1 आई इज आर किसका प्रयोग करेंगे? तो आई एम करेंगे। उसके बाद सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ लर्निंग, LEARNING लर्निंग। गाड़ी से टू ड्राइव ए कार, आई एम लर्निंग टू ड्राइव ए कार। मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। अब 2 नंबर तो देखो, वह चाय बनाना सीख रही है, तो ही इज लर्निंग, LEARNING लर्निंग टू मेक टी, मेक टी। सीता खाना बनाना सीख रही है, सीता इज लर्निंग टू कुक, कुक माने खाना बनाना। नीचे है मोहन साइकिल चलाना सीख रहा है, मोहन इज लर्निंग टू राइड, टू राइड बाइसिकल, बाइसाइकिल। फिर से बताते हैं एक बार। लर्न का मतलब होता है सीखना। अगर वाक्य में सीख रहा हूँ, सीख रहे हैं, तो लर्न माने सीखना। लर्न ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हो गया। इसमें 2 वर्ब है, एक है चलाना और एक है सीखना। तो जिस वर्ब में ना लगा हुआ रहेगा उस वर्ब में उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे, और जिस टेंस का वाक्य है उसी पर बनेगा। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, चलाना तो पहले इन्फिनिटिव करेंगे और सीखना में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में तो ये बताए थे, जो सब्जेक्ट लिखेंगे B1 लिखेंगे, वर्ब 4 लिखेंगे। तो 2 वर्ब है, एक जिस वर्ब में ना लगा हुआ है उस वर्ब से पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, और जिस वर्ब में ना नहीं लगा हुआ है उसे टेंस के मुताबिक करेंगे। वह चाय बनाना सीख रही है, सीता खाना बनाना सीख रही है, तो सीता इज लर्निंग टू कुक। सीता बना बीसी पर 13 वो वाक्य बनेगा। मैं सब्जी काटना सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ। अगर इसी वाक्य को फिर मिटाते हैं, अब इधर उधर लिखते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ, बोलना सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग, लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश हो गया। तुम उर्दू सीख रहे हो, मैं गणित सीख रहा हूँ। ये बहुत सारे वाक्य बनेंगे।
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, B1 लिखेंगे, वर्ब 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, वर्ब 1 लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। मोहन साइकिल चलाना सीख रहा है। मोहन इज लर्निंग टू राइड बाईसाइकिल। हो गया? कोई दिक्कत हो फिर बोलना, फिर बताएंगे। दो तरह का बता दिया है। अब